महिलाएं चूड़ी पहनते समय भूल कर भी यह गलती नहीं करें, नहीं तो पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। सुहागन स्त्रियों को अपने जीवन में कई तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को हमेशा चूड़ी पहनते हुए भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो दरअसल ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सुहागिन स्त्रियों की चूड़ियों का संबंध पति के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए महिलाओं को चूड़ियां पहनते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, कई बार ऐसा होता है कि जब भी महिलाएं चूड़ियां पहनती है तो चूड़ियां पहनते समय कुछ चूड़ियां टूट जाती है और वे उन्हें ज़मीन पर ही पड़ी रहने देती है, जो कभी भी पैरों के नीचे पड़ती है। महिलाओं को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कहते हैं ऐसा करने से पति को हानि का सामना करना पड़ता है। इस कारण से अगर चूड़ी टूट जाए तो उन चूड़ियों को पहले 3 बार अपने मस्तक में लगाएं, फिर किसी कागज़ या पन्नी में लपेटकर इसे अच्छी जगह या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। नंबर 2, कई बार चूड़ियां पहनते समय कुछ चूड़ियां चटक जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं इसे पहन लेती है। लेकिन ऐसा करने से पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इस कारण से कभी भी भूल से हाथों में चटकी हुई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। नंबर 3, इसी के साथ दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए। यानी कि दाएं हाथ में आपने जितनी चूड़ियां पहनी है, बाएं हाथ में आप उससे 1 या 2 चूड़ियां अधिक पहने, क्योंकि ऐसा ना करने से पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, महिलाओं को कभी भी बाल खोलकर चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पिता और भाई पर कर्ज बढ़ता है। नंबर 5, चूड़ियां बुध और चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती है। इनका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियां स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती है। नंबर 6, नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। वहीं ज्योतिष में मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां ना खरीदने और ना पहनने की सलाह दी जाती है। मान्यतानुसार मंगलवार और शनिवार को सुहागिन स्त्रियां यदि नई चूड़ियां पहनती है तो ये उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत लाते हैं। यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नई चूड़ियां पहनने पड़े तो सबसे पहले ये चूड़ियां तुलसी माता को समर्पित करके अपने हाथों में पहनने चाहिए। नंबर 7, शादीशुदा महिलाएं आमतौर पर 21 चूड़ियां पहन सकती है या प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां रख सकती है। नियम के अनुसार एक नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए और 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती है तो इसे सुबह या शाम के समय पहनें। नंबर 8, अविवाहित महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकती है, लेकिन विवाहित महिलाओं को काले या गहरे रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां विवाह के बाद शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 9, सेहत के लिए भी चूड़ियां पहनना फायदेमंद हो सकता है। जब आप अपनी कलाई में चूड़ियां पहनती है तो इससे घर्षण होता है, जिससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। यह आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को कम करने में भी मदद करती है। नंबर 10, गर्भवती महिलाओं के लिए भी चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है, खासकर 7वें महीने के बाद। ऐसा माना जाता है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग अलग आवाज़ को पहचानने लगते हैं। चूड़ियों की आवाज़ बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में मदद करती है। यह जल्द ही होने वाली माँ को भी लाभ पहुँचाती है, क्योंकि यह तनाव से राहत दिलाने के साथ मन को शांति देती है। नंबर 11, विवाहित स्त्रियों के लिए कांच की चूड़ियां पहनना
बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये चूड़ियाँ सकारात्मक और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अन्य किसी भी धातु की चूड़ियों के साथ कांच की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। कांच की चूड़ी आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करने में मदद करती है और आसपास के किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। आप कांच की चूड़ियों के साथ सोने की चूड़ियाँ भी पहन सकती है। नंबर 12, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सुहागन महिलाएं सिंदूर मांग में भरे तो कुछ सिंदूर उंगली में लगी रह जाती है, तो आप इसे अपनी चूड़ी में लगा लें। माना जाता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 13, जब भी कभी कोई बुरी खबर मिले तो मतलब कि किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में आप अपने हाथों में चूड़ी पहनी हुई हो उस चूड़ी को पहनकर कभी भी पूजा पाठ नहीं करें और साथ ही मांसाहार खाना खाने के बाद भी उस चूड़ी को पहनकर पूजा पाठ नहीं करें, क्योंकि यह चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती है। नंबर 14, लाह की चूड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप लाह की चूड़ियाँ पहनकर पूजा करती है तो इससे सारा जीवन सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। नंबर 15, महिलाएं भूल कर भी अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। सुहागन महिलाओं को भूल कर भी अपनी यूज की हुई सिंदूर, पायल, अपने माथे की बिंदी, अपनी चूड़ी, अपने काजल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप चाहे तो नई चीज़ खरीद कर दान कर सकती है, पर अपना यूज किया हुआ सुहाग का सामान किसी के साथ शेयर नहीं करें। यह थी चूड़ी पहनने की सही नियम और जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।